हज़रात मोहतरम अबू अज़ीम खतीब को आपके दरमियान लेना चाहता हूँ, जो रईसुल मुतकल्लिमीन, सिराजुल सालिकीन, क़ुदवतुल आरिफीन, सय्यदुल मुक़र्रिनीन, शफ़ीक़ुल मुस्लिमीन, आशिक़ सय्यदुल अव्वलिन वल आखिरीन, खैर खाह दीन मतीन, मुमताज़ आलिम दीन, जिन पर इस इलाके की पूरी सरपरस्ती नाज करती है और हम सब नाज करते हैं कि खुदा ने इतना हसीन और जमील और खुदा ने इतना खूबसूरत नेमत हम सब के हिस्से में रखा है, जो हम सब के सरपरस्ती फरमा रहे हैं, जिनसे मेरी मुराद हज़रत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तबारक हुसैन साहब कासमी दामत बरकातुहुम, उस्ताद हदीस दारुल उलूम आसाम व बानी व मुहतमिम जामिया एजाज़िया खानका राहतपुर चकमका, इन मिसरों के साथ हज़रत वाला का इस्तकबाल और चौथे मिसरे पे पूरे सामईन की ताईद चाहता हूँ कि उड़ान वाला उड़ानों पे वक्त भारी है। उलमाए कराम की खुसूसी तवज्जो, उड़ान वाला उड़ानों पे वक्त भारी है कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। उड़ान वाला उड़ानों पे वक्त भारी है कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। दुआ करो कि पूरा मजमा एक मर्तबा हाथ उठाकर बोलते सुभान अल्लाह। दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। नारे तकबीर के साथ इस्तकबाल किया जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। थोड़ा सा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हज़रत मौलाना मुफ्ती तबारक हुसैन साहब कासमी जिंदाबाद। मदरसा जामिया एजाज़िया खानका जिंदाबाद। हज़रत मौलाना कारी नईम साहब जिंदाबाद। हज़रत मौलाना कारी नईम साहब जिंदाबाद। हज़रत मौलाना अब्दुल खैर कलकत्तवी जिंदाबाद। नौजवाना ने चकमका जिंदाबाद। मुंतज़िमे जलसा जिंदाबाद। उलमाए कराम जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इसी के साथ हम सब के दरमियान हम सब के मेहमान और हम सब के सरपरस्त हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै अस्साअह। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाह मिन सुन्नती व फ़ी रिवायतिन मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अफ़ज़लुन निकाहि बरकह ऐसरुहु मुनह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जनाब मोहम्मद हारून भाई खामोशी का माहौल बना के रखें। साकिन जोरगंज की साहबजादी सकीना खातून का निकाह बएवज़ दैन महर 5100 रुपया हाज़िरीन मजलिस की मौजूदगी में मैंने आसिफ खान इब्न मोहम्मद मकसूद के साथ कर दिया। क्या आसिफ खान इब्न मोहम्मद मकसूद इस निकाह को कबूल करते हैं?
सकीना बिनते मोहम्मद हारून से बएवज़ दैन महर 5100 रुपया हाज़रीन की मौजूदगी में मैंने कर दिया। क्या आपने इस निकाह को कबूल किया? बिस्मिल्लाह, कबूल है। बारकल्लाहु लकुमा व जमअ बैनकुमा बिल खैर। अल्लाह ताला आमीन। इस निकाह को बाबरकत और निकाह के जो मकासिद हैं और निकाह की जो रूह है, अल्लाह इनको अता फरमा दे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारत दी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह के आसान करने के रास्ते से बरकत की बातें कही है, अल्लाह इसको वो तमाम खैरात व बरकत नसीब फरमाए। कुरान ने निकाह की रूह को जो बयान किया है, निकाह की जो असल है, जिससे हम निकाह को कह सकें कि निकाह वाकई अपने असल मकसद के लिए किया गया है और उसमें जान है, उसमें रूह है, सिर्फ ढांचा और सांचा नहीं है। तो एक लफ्ज़ है, अगर आप उसको याद रख लें तो समझ में आ जाएगा कि निकाह का असल मकसद क्या है। और जिसे यह हासिल हो गया, याद रखिए उसे जिंदगी की नेमत हासिल हो गई। आप सुनना चाहेंगे वो क्या है? एक ही लफ्ज़ बोलूँगा। कुरान ने जिस जगह और जिस मकाम पर निकाह के इस हिस्से को बयान फरमाया है, तो अभी बैठने से बात अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से जहन में डाली कि निकाह की रूह और उसकी जान है सुकून। अब इस लफ्ज को आप जितना सोच सकते हैं अपनी सलाहियत और अपनी सोच के मुताबिक सोचिए। ये अल्लाह का कलाम है और उसका दिया हुआ एक लफ्ज है। हर्फ देखें तो शायद 3 है ना 4 है, सीन, काफ व नून, सुकून। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग परेशान हैं वो इसी लफ्ज के लिए परेशान है। दुनिया से जो चीज आज मफकूद हो चुकी है, दुनिया से जो चीज नापैद हो चुकी है, दुनिया से जो चीज बिल्कुल फना और खत्म हो चुकी है, वो इंसान के कल्ब का सुकून है। किस शख्स को इनकार होगा मेरे इस दावा पर? बोलो, कोई इनकार कर सकता है कि आज लोगों को सुकून के परिंदा की तलाश है? लोग इस सुकून को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, खोज में लगे हुए हैं। दुनिया की चीजें उनको मिल रही है, मगर सुकून का सिरा, सुकून का धागा और सुकून का पता उसे कहीं दूर दूर तक नहीं लग रहा है। क्या आप इसकी तायद करते हैं? मुझे हाथ उठा के बता दे कि मैंने समझा और वाकई ये बात है। प्यार, इखलास, मोहब्बत, प्यार, इखलास, मेहरो वफा नाम का, प्यार, इखलास, मेहरो वफा नाम का ये परिंदा कहीं लापता हो गया। प्यार, इखलास, मेहरो वफा नाम का
ये परिंदा कहीं लापता हो, तलाशो ढूंढो। हाय हम कहीं जाने के मोहताज नहीं है। अल्लाह और उनके रसूल ने जो हमें रास्ता दिया है और अल्लाह उनके रसूल ने जो हमें दौलत और नेमत दी है, वो ऐसी रोशनी है और वो ऐसा अमल है कि इसको पाने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है और न कहीं हमें भागने की जरूरत है। बस अपने ही दिल के नेहा खानों में ढूंढने की जरूरत है। सितमस्त गर हवसत कशद के बसैर सर्व समंदरा, तू जगुंचा कम न दमीदी दरे दिल कुशा व चमंदरा। आप तो माशाल्लाह उर्दू नहीं समझते, अगर हम लोग बोलने लग जाए तो ये तो सरापा फारसी है। और फारसी में भी शेर है जिसमें अदबियत होती है, जिसमें कलाम का एक अपना नहज और अंदाज होता है। अगर आपकी ख्वाहिश, जैसे भी मैंने आपको बताया, एक चीज है सुकून, उसको तलाश करना, तो हर आदमी को आज इसकी तलब है या नहीं? हर आदमी आज इसको ढूंढ रहा है कि नहीं? कौन इंसान ऐसा मिलेगा आपको जिसको सुकून नहीं चाहिए? बोलो भाई, कोई ना इंसान होगा जो कहे कि मुझे इस्तिराब चाहिए, मुझे बेचैनी चाहिए, मुझे परेशानी चाहिए, मुझे टेंशन चाहिए। हाँ, पेंशन तो जरूर तलाश करेंगे, लेकिन टेंशन तो कोई नहीं मांगता। मगर मैं कहता हूं जो पेंशन खाता है वह टेंशन उठाता है। किसी को भी बेचैनी और बेइत्मीनानी पसंदीदा चीज नहीं है, सबको सुकून चाहिए। शायर कहता है अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारी आरज़ू, तुम्हारी तमन्ना और तुम्हारी चाहत और तुम्हारे मन की चीज तुम्हें मिल जाए, बहुत बड़ी क्या बड़ी बात तो नहीं कहा, बड़ी बड़ा हथियार है। सिरा दे रहा हूं, चाबी दे रहा हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाए और तुम्हारी तमन्ना, तुम्हारे आरज़ुएं ताम हो जाए, और तुम उसके लिए नगर नगर, डगर डगर, जंगल जंगल, शहरा शहरा, आबादी गैर आबादी और फूल और बागात में सैर कर रहे हो, तफरीह कर रहे हो, घूम रहे हो, तलाश में और तलब में, तो ये तुम अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो। तुम कहां ढूंढने निकले हो? दुनिया तो वसी है और तुम्हारी चीज मुख्तसर है। जब चीज छोटी हो और वो बड़े ही तोदे के नीचे दबी हुई हो, उसके ऊपर मनो नहीं अनगिनत वजन की मिट्टी, बालू, पत्थर और उसको ढांप रखा हो, तो भाई उस छोटी चीज को तलाश करने में आदमी की उम्र नूह और फिर उम्र नूह के एतबार से कई दुनिया उनको मुयस्सर हो जाए तो इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। क्यों? चीज मुख्तसर है और वो चीज दुनिया के इस वसी और अरीज मैदान में, और फिर वो भी मनो और अरबों और अरगिंत टनों के नीचे दबी हुई है, तो उसको तलाश करना आसान काम होगा? तो तुम मर के खप के दुनिया से चले जाओगे और तुम अपनी कामयाबी को नहीं पा सकोगे। सितमस्त गरहव सत कशद के बसेर सर्व समंदरा। कहां तुम भाग रहे हो? कहां तुम अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ रहे हो?
अगले मिसरे में शायर ने पता बता दिया कि ये कहां मिलेगा तुम्हारे दिल का सुकून, तुम्हारे दिल का चैन और तुम्हारी आरज़ू, तुम्हारी तमन्ना है। आपको भी तलाश है या नहीं? सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं, आप भी सुन भी रहे हैं। कहां ढूंढोगे, कहां पाओगे? तू ज़गुंचा कम न दमी दी दर दिल कुशा व चमन करा। तुम बाग से, कलियों से, गुलसिता से, फूल और फलियारी से कम नहीं हो। ये सारे बागात तुम्हारे ही अंदर मौजूद है। तुम अपने दिल के दरवाजा को खोल लो, तुम अपने दिल के दरवाजा को खोल लो और बाग में दाखिल हो जाओ। तुम इसलिए अंधे बहरे टामक टोइया मार रहे हो कि जहां दिल की आरजू, दिल की तमन्नाएं पूरी होती है, तुमने उसी का गेट बंद कर रखा है। दिल का दरवाजा खोलो, फिर देखो कैसे कैसे बागात खिले हैं और कैसे कैसे फूल लगे हैं। हाय रे हाय, हम जिसे ढूंढते थे जमाने में, आखिर निकला हुआ दिल के नेहा खाने। कुछ समझ में आया? हम जिसको तलाश कर रहे थे बाहर, वो तो अंदर मौजूद है। तो जब आदमी के घर के अंदर ही उसकी दौलत मौजूद हो और आदमी गेट बंद करके बाहर सड़कों पे घूमे तो कहां पाएगा वो? अरे कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, नहीं है। आओ, अपने ही घर में आओ, अपने ही दरवाजे पर आओ और जिस ताला को तुमने लगा करके उन नेमतों से अपने आप को दूर कर रखा है, वो ताला खोल लो। जैसे ही ये खुलेगा, खुशनुमा, खुशबहार और दिलों को सुकून देने वाले सारे मनाजिर तुम्हारे सामने होंगे। मैंने शायरी शुरू कर दी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, ये जुबान आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन बात चूंकि उसी अंदाज की थी इसलिए मैंने कह दी। हम आपकी सतह पर न बोले ना तो आपकी हवा वापस उड़ती रहेगी, इसलिए हम आपको तो ऊंचा कर नहीं सकते, हमने अपने आप को ही आपके नीचे कर लिया है। देखा, नीचे से ऊपर वाले को ले जाने में मशीन लगानी पड़ेगी और मोटर चलाना पड़ेगा। पानी चढ़ाने में दिक्कत है भाई, और उतारने में कौन सा दिक्कत है? नल का मुंह खोल दीजिए, बड़ा निकल आएगा। तो जब आपके दरमियान मेरा वक्त गुजरने लगा तो खूब बोलता था और आसमान की तुरान की बोलता था, मगर देखा कि भाई मकसद जो है उसमें दूरी हो रही है, उससे कुर्ब नहीं हुआ। फिर ज़माने और वक्त और हालात के तजर्बात ने भी कुछ सिखाया, तो समझ में ये आया कि अपने आप को नीचे एक आध सीढ़ी कर लें ताकि कुछ, मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप अपनी जगह से हिलने के लिए भी तैयार हैं। कुछ जरा आप भी अपनी सोच को और अपनी फिक्र को जरा ऊंचा कीजिए और बातों को लेने की कोशिश कीजिए। मैं कह क्या रहा हूँ, एक अमल निकाह का हुआ, उसने हमें गुफ्तगू का एक रुख दे दिया और हम उसी पे चल पड़े। हम चाहते हैं कि इसी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को भी आखिर तक पहुंचा लें। अभी बाद में लूट माल गनीमत बाद में तकसीम होता है। जंग शुरू हुई है अभी, मैदान गनीमत लेकिन जायज नहीं, अभी तो किसी की मिल्कियत नहीं, लेकिन वो तकसीम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो फिर खयानत तकसीम। प्यारो, मैं समझता हूं ये पूरा मजमा अहले ईमान का मजमा है, मुसलमान है। हम कितने ही कमजोर गए गुजरे हैं, लेकिन इतनी रमक, इतनी जान हम में है
कि कोई भी आदमी लफ्ज काफिर सुनना पसंद नहीं करेगा। क्या ख्याल है? अगर कह दिया एकदम हलवा है, एकदम अनपढ़ है, उसको भी कहते काफिर हो तो लड़ने मरने के लिए काटने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा मैं काफिर हूँ, मुसलमान हूँ। मालूम हुआ कि किसी न किसी दर्जे में हमको अपने ईमान का एहसास है, कम बेश होता है। ये उसी एहसास का नतीजा है जो हम और आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा दिल ईमान से बिल्कुल खाली है। हाँ, किसी में गर्मी कुछ कम होती है। आग अलग अलग किस्म की होती है ना, पुआल की आग, संठी की आग, गोईठा की आग, लकड़ी की आग, कोयले की आग, बिजली की आग। आग तो आग ही है, मगर आप अच्छी तरह जानते हैं कि सब आग बराबर दर्जे की गर्मी अपने अंदर नहीं रखती है, मगर नाम तो आग ही रखा जाएगा ना। इसलिए हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने हमारा नाम मुसलमान रखा है। अच्छा, हमारा दावा भी है, हम इसके खिलाफ सुनने के लिए तैयार। अच्छा ये बताइए कि आप मुकदमा ले कोई भी मामला लेके जाएं और दावा करें तो क्या बगैर गवाह का कबूल हो जाएगा? बोलो प्यारो, बगैर गवाह के आपका वो दावा काबिल कबूल, काबिल समात होगा? किसी महकमे में चले जाइए, कहीं भी फैसला के लिए चले जाइए, आपने एक दावा किया, फौरन फैसला करने वाला क्या तलब करेगा? बोलो भाई, गवाह, सबूत है ना भाई। हमें आप बताते रहिए कि हम लोग सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इसलिए कि असलन इसालतन हम मुदर्रिस हैं, पढ़ाने वाले, और पढ़ाने वाले का हाल ये होता है कि वो बिल्कुल वो हरकत में रहते हैं। तलबा और असातिज़ा दोनों का मामला जुड़ा रहता है। जरा एहसास हो कि तालिब इल्म गाफिल है तो फिर फौरन हम उनको बेदार करते हैं। इसलिए हम आपको बेदार रखेंगे और अपनी तरफ मुतवज्जह रखेंगे। आप ले रहे हैं तो हर दावा उसी वक्त काबिल कबूल होता है जब उसकी पुष्ट पर मजबूत शहादत, मजबूत गवाही मौजूद हो। अगर गवाही नहीं है तो दावा निरा काबिल कबूल नहीं होता है। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कलेमा पढ़ के एक दावा किया है। सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का बोल बोल करके हमने एक दावा किया है, दावा कि इस कायनात में अल्लाह के सिवा कोई नहीं। ये दावा है कि नहीं आपका? दावा ही तो। अब तक आप इसको इस तरह से नहीं लेते, कलमा पढ़ रहे हैं नहीं। इस कलमा के जरिए से आप एक बड़ा चैलेंज कर रहे हैं सामने वाले को, और उसके सामने एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह, सबकी नफी करते हैं, सबका इनकार करते हैं, और सिर्फ एक वहदहू ला शरीक का इकरार और उनका एतराफ करते हैं। ये दावा ही तो है। याद रखो बुजुर्गों, ये दावा महज दावा अगर है और इसकी पुष्ट पर और इसके पीछे गवाही नहीं है तो वो काबिल कबूल और काबिल समाअत ही नहीं है। गवाह किसको पेश करेंगे, किसको बनाएंगे गवाह? तलाश कर लीजिए, चाय पीने वाले कहीं मिल जाएंगे। मिल जाते हैं ना हम लोगों को, मिल जाएगा। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी तवज्जो को उधर दिलाना चाहूं। मिलता है,
लेकिन याद रखो ये गवाह कितने दिनों तक हमारा साथ जाएगा, ये कब तक इसकी गवाही चलेगी, ये कब तक मेरे पीछे दौड़ेगा, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। जब तक आपकी चाय की केतली भरी रहेगी ये गवाह पीछे चलता रहेगा। जिस दिन चाय ठंडी हो जाएगी, केतली खाली हो जाएगी, जवाब पीछे भाग चुके होंगे। बोलो है कि नहीं है? जब यही इसकी बेवफाई का ये हाल है, सुनो जो कहना जा रहा हूं, जब उनकी बेवफाई का ये हाल है कि एक कप चाय खाली हो गई, गवाह रुखसत हो गया, तो याद रखो इस दावा को जो हमने अपनी जबान से अदा किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके, ये दावा तो हमारा सिर्फ और सिर्फ इसी कायनात के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसी दुनिया के लिए नहीं है, ये दावा तो हमारे साथ और आगे की तरफ ले जाएगा। और हम ये चाहते हैं, हर मोमिन की तमन्ना है कि हम इसी दावे पर कायम रहें, इसी दावे पर साबित कदम रहें, जान चली जाए, खानदान लुट जाए, मगर कलमा हमसे न छूटे, न कलमा हमसे लुटे, न कलमा हमसे जुदा हो। ये हर मोमिन की तमन्ना है। जब इस दुनिया के लिए हमारा ये हाल है तो ये कलमा हमारा और आगे जाएगा, और आगे ही इसकी जरूरत है। तो कब्र के नीचे जब पहुंच जाएंगे तो वहां कौन गवाह नजर आएगा? बोलो प्यारो, जब यही पीछा छोड़ दिया तो आगे कौन जाएगा? फिर कब्र के बाद हश्र, हश्र समझते हैं, मजमा लगेगा। किसका? जलसे का, बड़े कॉन्फ्रेंस का नहीं, अव्वलीन आखिरी, एकदम जब से इंसान इस दुनिया में आया उससे वहां से लेकर के क़यामत की सुबह तक सारे लोगों का मजमा होगा। उसी को महशर कहते हैं। सारे लोग जमा होंगे, वो एक अलग माहौल है, एक अलग मौका है उसके बयान का कि लोग नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे, सबको अपनी जान की लगी होगी। बकौल एक आलिम के कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, मगर वो भी आज अपनी माँ के लिए सिफारिश नहीं करेंगे, अपने किसी रिश्तेदार को नहीं देखेंगे। ये आम आदमी की बात नहीं कह रहा हूं, ये नबियों की बात कह रहा हूं, जिनके बारे में अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि सिर्फ ये जन्नत ही के लिए बनाए गए हैं और इनके ऊपर कोई मामला नहीं है। उनका हाल ये होगा क़यामत के दिन। बुजुर्गों, उस मैदान में भी हमें इस कलमे की जरूरत होगी और इस कलमा के दावा के साथ गवाह की भी जरूरत होगी। फिर आगे पुल सिरात का मामला है। हमने पुल सिरात को सुना जरूर है, लेकिन बुजुर्गों हम उसकी हकीकत से और हम उसकी असल जो रूह और उसकी जो खतरनाकी है उससे हम लोग वाकईतन बेखबर हैं। पुल सिरात ये ऐसा रास्ता है, इतना बारीक है, आपने सुना होगा, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। ये हजरत सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत मुस्लिम शरीफ में है। यकीनन यकीनन ये ऐसा ही होगा जैसा कि सहाबी रसूल नकल कर रहे हैं। लेकिन प्यारो, मुझे बताओ कि इस रास्ते से, इस पुल से गुजरना होगा और हर एक को गुजरना होगा। कुरान ने कहा वइम मिनकुम इल्ला वारिदुहा वइम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया। सुन लो, तुम में से किसी इंसान को भी, याद रखो, किसी इंसान को भी इस रास्ते से गुजरे बगैर कोई चारेकार नहीं। हर एक को इसी राह से गुजरना होगा, वहां कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है। आगे जन्नत है, याद रखना, आगे जन्नत है। जन्नत हमारी ख्वाहिश है, जन्नत में हम जाना चाहते हैं, लेकिन जन्नत में जाने के लिए इसी पुल के रास्ते से गुजरना होगा। ये अल्लाह का कतई हतमी फैसला है। तो जब गुजरना है और कोई रास्ता भी नहीं है तो वहां भी हमें ताकत और कुव्वत की जरूरत पड़ेगी। आगे बात समझ में आई
कि हमने दावा किया ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से, और इस दावे के ऊपर हमने अब तक गवाह को तलाश नहीं किया। समझ मारे भाई, हमने अब तक गवाह बनाया, किसको गवाह बनाओगे? बस ये मुझे समझा देना आपको, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी सीरत और आपकी जिंदगी। तफसील में जाने का मौका नहीं, आप थक भी जाएंगे, ज्यादा बोल दूंगा तो भूल भी जाएंगे, इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा आपको बताऊं, चखाऊं, ताकि याद भी रख सके। इसको हम एक लफ्ज में बोल रहे हैं। आपने एक बोल बोला है, कौल, यह दावा है, इसके पीछे गवाह नेक आमाल है। नेक आमाल ये हमारे ईमान के दावा की दलील है, ये हमारे दावा को साबित करने वाला है। अगर हमारी जिंदगी सिर्फ कलेमा पढ़ करके और खामोश हो गई, प्यारो सुनो अच्छी तरह जो कह रहा हूं, कलमा हमने पढ़ लिया, कौल और जुबान से हमने अदा कर दिया, मगर नेक आमाल का हमने गवाह तैयार नहीं किया, तो फिर ये निजात के लिए काफी नहीं होगा। कौल बात को बोलने को कहते हैं, बिला अमल अल्लाह के लिए हाँ काबिल कबूल और बाइसे निजात नहीं हो पाएगा। और अमल आगे, अमल इखलास के बगैर काबिल कबूल नहीं होगा। और आखिरी मोहर के तौर पर इखलास बगैर नबी के तरीके और नबी की सुन्नत के हासिल नहीं हो सकता। भले दावा को अल्लाह ने अभी इसे कौल दावा बात बिना अमल ना काबिल कबूल है, और अमल बगैर इखलास के अल्लाह की यहाँ रद्दी के टोकरी में फेंक दिए जाने के लायक है, फेंक दिया जाता है। और इखलास बगैर नबी की सुन्नत और नबी के तरीके के हासिल नहीं हो सकता है। तो कौल भी हो, अमल भी हो, इखलास भी हो, और नबी की सुन्नत और उनका पाकीज़ा तरीका भी हो। जब ये सारी चीजें तैयार होंगी और इनका जब उम्दा और बेहतरीन खुआ तैयार हो जाएगा, तब हम अपने दावे में दलील और सबूत के साथ बारगाह खुदाबंदी पहुंचेंगे, तो वहां हमारे निजात का सामान होगा। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ ले रहे हो भाई? बातें आपके जहन को, दिलों को हमवार करने के लिए मैंने की है, मगर एक आखिर में मैं आपने देखिए, इंसान को अल्लाह ने बड़ी सलाहियत दी है। जब मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूं आपके सामने, तो मेरा अंदाजा है कि आपके दिल की जमीन नरम हो गई, आपका दिल इन बातों को कबूल करके खुदा महसूस कर रहे होंगे कि दिल में कितनी नरमी आ गई है, आखिरत की फिक्र हो गई है, कब्र और हश्र का समा और वहां का मंजर और वहां का सीन हमारे निगाहों के सामने आ गया है। आपका दिल नर्म हुआ। ये इंसान की फिक्र अल्लाह ने रखा है ऐसा। तो इस जमीन को आप जाय होने मत दीजिए,
ये बड़ी कीमती, मैं बता रहा हूं, ये बहुत कीमती चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी के दिल के अंदर ये सलाहियत पैदा कर दे, ये फिक्र पैदा कर दे कि वो दिल अल्लाह के वास्ते नरम हो जाए, वो दिल अल्लाह की बातों को कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। अगर तैयार हो रहा है, याद रखो, अगर तैयार हुआ कुछ भी जर्रा बराबर भी, तो 1000 बार अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने इस पत्थर दिल को, जिसने बंजर जमीन को अल्लाह ने बीज डालने के लायक किया और बीज डालने के लिए उसको तैयार किया। 1000 बार इस मेहमान का स्वागत करो, इस्तिकबाल करो। ये बहुत ही बाबरकत और बहुत ही नाजुक मिजाज भी है। अगर नाकदरी करोगे ये दरवाजे से वापस चला जाएगा। ये जो ख्याल आया है, ये जो एहसास हुआ है, इसको दिलों में जगह देना, इसकी हिफाजत करना और अपनी जान से ज्यादा इस एहसास को अपने अंदर बेदार जिंदा रखना। ये बता दो, ये हमारा और आपका कमाल नहीं है, नहीं है। अच्छी तरह सुन लो, ये किसी मुकर्रिर की तकरीर का कोई कमाल नहीं है, ये अतिया खुदावंदी है, ये अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान है और ये काबिल कदर मेहमान है। कदर करोगे वो घर बना लेगा, वो घर बनेगा, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। और अगर नाकदरी करोगे वापस चला जाएगा। जैसे बंजर पहले था, उसमें धूल उड़ रही थी, खाक उड़ रही थी, उसी तरह से हो जाएगा। ये मैं जो कहा इसको सुनो जरा तफसील से। ये दिल अल्लाह ने इसीलिए दिया है कि इसको जिंदा रखा जाए। याद रखना, मैं कह के सांस ले रहा हूं यहाँ, मैं उसमें मगर मैं आपकी मोहब्बत में बोल रहा हूं। ये अल्लाह ने दिल दिया। अल्लाह को वो दिल बहुत पसंद है जो दिल जिंदा हो। आप कहेंगे माशाल्लाह हम कौन सा मुर्दा हो गए, हम भी तो जिंदा हैं, हमारा दिल तो आपसे ज्यादा धड़धड़ कर रहा है। आपका तो है भी नहीं, हमारा तेज हो रहा है। प्यारो, दिल की जिंदगी ये नहीं है। मैंने दावा किया, बताओ, ये दिल तो उनको भी अल्लाह ने गोश्त का लोथड़ा दिया है जो खुदा के इनकार करने वाले हैं। तो जब इसी का नाम दिल की हयात और दिल की जिंदगी होती, तब तो फिर वो भी है, क्योंकि गोश्त का लोथड़ा तो उसको भी हासिल है। दिल की जिंदगी ये नहीं है। दिल वही अल्लाह के यहाँ जिंदा काबिल कदर है जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह के एक होने का यकीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और आपकी रिसालत पर जान देने का जज्बा है। वो दिल जिंदा दिल है। और अगर इससे खाली है तो गोश्त का लोथड़ा है, गोश्त का लोथड़ा है, मगर वो दिल जिंदा दिल नहीं है। इस दिल की कोई कदर अल्लाह के यहाँ नहीं है, नहीं है। यौम ला यनफउ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत में कुछ भी आदमी को काम नहीं आएगा, न माल न औलाद। हाँ, वो दिल काम आएगा जिस दिल को उसने दुनिया के खशो खाशाक से, दुनिया की गंदगियों से, मासियत और आलूदगी से पाक और साफ रखा। आगे कह दो कि ये दिल सबसे ज्यादा जो गंदा होता है वो कुफ्र और शिर्क। इससे बड़ी गंदगी इस रूए जमीन पर नहीं है, नहीं है। उस दिल को साफ करो कुफ्र और शिर्क से। उस दिल को साफ रखो अल्लाह की नाफरमानी जैसे आमाल से। बहुत इख्तिसार की कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह करे जल्दी से मर जाइए। जिससे अल्लाह ताला नाराज होता है, जिन कामों से अल्लाह की नाराजगी आती है, सुनो, वो दिल नापाक दिल है, वो दिल गंदा है,
वो दिल जब लेके जा आदमी जाएगा क़यामत में तो कुछ भी नफा बख्श नहीं होगा, बल्कि आदमी जहन्नम के गड्ढे में चला जाएगा। इसलिए इस दिल को साफ रखिए कुफ्र शिर्क से, मासियत गंदगी से, और उसी के ज़िल मासियत गंदगी एक आम लफ्ज़ है, इसमें सब आ गया। भाई की दुश्मनी से, आपस के कीना से, आपस के बुग़्ज़ से। एक लफ्ज़ बता देता हूँ बस, इससे आप पूरा समझ लेंगे कि दिलों को खाली करना है अल्लाह की नाफरमानी की चीजों से, और दिलों में भरना है अल्लाह को राजी करने वाले अमाल से। बस अगर आपने मेहनत करके इस दिल को क्लीन कर लिया, साफ कर लिया, गंदगियों को दूर कर लिया, और उसमें ईमान की खुशबू आपने बसा ली, वाकई आपका दिल, क्या बताऊं बुजुर्गों, इतना कीमती हो गया, इतना कीमती हो गया। बताऊं आपको एक लफ्ज़ बता दूं, भी सारी दुनिया भर जाए इंसानों से, मगर वो मुश्रिक और काफिर और अल्लाह के नाफरमान बंदों से भरे, और उन सारी दुनिया के मुकाबले में एक ईमान वाला अगर अकेले खड़ा है इस पूरी दुनिया के सामने, मैं कसम उठा रहा हूं, मेरी आदत नहीं है इसकी, कि अल्लाह तबारक व ताला उसी एक मोमिन की कदर करेगा जो इस भरी दुनिया में ईमान अपने दिल में बसाए हुआ है, और सारी दुनिया जो कुफ्र और शिर्क के परिस्तारों से भरी हुई है, अल्लाह सबको जहन्नम गड्ढे में डाल देगा। अंदाजा लगाएं कितनी कीमती चीज है। समझ में आता है? इसकी हिफाजत करेंगे ना? कैसे होगी हिफाजत? प्यारो, मैं बहुत दर्द के साथ, हमारे दोस्त ने बयान फरमाया मुफ्ती अबुल खैर साहब ने, और मैं आपको भी बड़ी मोहब्बत और दर्द के साथ कहता हूँ कि इस ईमान को बचाइए, यही काबिल कदर है। और ईमान के बचने का एक आसान तरीका बताओ, बहुत आसान बता दो, तफसील से नहीं, बिल्कुल एकदम इख्तिसार में, समझ में नहीं आया? ईमान काबिल कदर है, इसको की हिफाजत भी जरूरी है और बढ़ाना भी जरूरी है ना भाई? ये दुकान बढ़नी चाहिए, ये सामान बढ़ना चाहिए। कहां से, कैसे बढ़ेगा, हिफाजत कैसे होगी? बल्ब जलता है करंट से, पावर हाउस से जुड़ने के बाद। अगर उसने अपना ताल्लुक खत्म कर लिया तो हजार हजार वाट का बल्ब लगा लो, जलेगा? प्यारो बोलो, जलेगा? नहीं। और छोटा सा बल्ब है जो बैटरी पे ही रोशन होता है, जलता है, मगर उसका भी अगर पावर से कनेक्शन जुड़ा हुआ है और उसका रब्त और ताल्लुक बाकी है तो अपनी हैसियत भर रोशनी जरूर दे लेगा। याद रखो, अल उलमा सिराजु हाज़िल उम्मा, ये उलमा इस उम्मत के चिराग हैं, इस उम्मत के पावर हाउस हैं, ये उम्मत के नूर हैं, ये उम्मत की रोशनी का सामान है। अगर अपना बल्ब को रोशन रखना चाहते हो तो आसान और बहुत ही आसान और बहुत ही बगैर खर्च के है कि उलमा के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ो। वो रोशन है, वो रोशन कर देगा, उसकी रोशनी आप में मुंतकिल होगी। और बता दूं, इसकी वजह बहुत साफ है कि इन उलमा ने अपने आप को जोड़ रखा है अपने से ऊपर के पावर हाउस से। उन्होंने जोड़ रखा है सबसे बड़े पावर हाउस आका मदनी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से, और वो तो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं सिराजम मुनीरा। तो चूंकि बड़े पावर हाउस से ये रिश्ता चला आ रहा है, ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है,
प्यारो बात के समझने में मुझे उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं भी होगी। आप अपने आप को उसका एक हिस्सा बना लीजिए। मैं नहीं कहता कि आप आलिम बनिए, मैं मेरी बात को समझिए। मैं नहीं कहता आप हाफिज बनिए, मैं नहीं कहता मदरसे का सदर मुशर्रिफ, नहीं, मैं आपसे नहीं कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि अपना कनेक्शन किसी न किसी मोतबर आलिम दीन से जोड़ लीजिए। बताऊं, ये बहुत बावफा जमात है। याद रखना, मैं बोल रहा हूं, ये उलमा की जमात बावफा जमात है। ये बावफा जमात है, ये बावफा जमात है। ये अपनों को कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ेगी। ये जमात ये कभी भी अपनों को लावारिस नहीं छोड़ेगी। ये दुनिया वालों की तरह नहीं है जो सिर्फ दुनिया के मफाद के लिए आपके पीछे चल रहे हैं। नहीं, अरे ये वो जमात है जिनको तुम पत्थर मारोगे वो तुम्हें गले से लगाए। तुम उनको मार भगाना चाहोगे वो तुम्हें गले लगाएंगे। यही उनको विरासत में मिली है, यही उनकी पहचान है, यही उनकी असल है। अंबिया सबसे ज्यादा हरीस होते हैं एक आदमी की जिंदगी को कामयाब बनाने में। इतना क्या बताओ प्यारो, बातें तो बहुत हैं। अल्लाह को भी प्यार आ गया नबी के इस तकलीफ बर्दाश्त करने पर और इस कुल्फत बर्दाश्त करने पर। कितना अपने आप को घुलाइएगा ये जाहिल कौम के पीछे, कितना अपने आप को घुलाइएगा इन न मानने वालों के पीछे। छोड़िए इनको। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। अगर ये ईमान में नहीं आ रहे हैं तो क्या अपने आप को घुलाकर खत्म कर लीजिएगा? ये नबी की शान है और नबी के जो वारिसीन हैं, उनके जो जानशीन हैं, उनके काम को जो लगे बढ़ने वाले हैं, आपको नजर आएगा ये अपनी जिंदगी को घुलाते हैं, अपनी जिंदगी को पिघलाते हैं, अपनी जिंदगी को फना करते हैं ताकि कौम की कौम नहीं पूरी इंसानियत निजात पा जाए। क्या भाई, जहन्नम से निजात सभी चाहते हैं। मैं आपको वही नुस्खा दिया कि उलमा से ताल्लुक जोड़ लीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा और हिस्सा, ये उलमा के साथ जो रब्त और ताल्लुक है, उलमा आपको कहाँ मिलेंगे? शायद ये दिल्ली के मार्केट में मिलेंगे, मीना बाजार में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, या किसी लंदन के बड़े शहर में मिलेगा। बोलो है ना, उलमा मार्केट तो वही है ना, या पूर्णिया क्या उसको बोलते विशाल और क्या भुचाल, क्या क्या दुकान बना लोग रखा है जहाँ हर किस्म के सामान मिलता है। शायद उलमा वही मिले। क्या बोलते हैं आप लोग? भाई हमारे विशाल बोलते हैं आसाम वाले, अमोल हमोल नमोल, जो चाहे आप मोल ले लीजिए, लेकिन उलमा मिलेंगे कहाँ? आपको इन मौके में, इन जगहों में उलमा नहीं मिल पाएंगे जैसा आपको तलाश है, जैसा आप चाहते हैं। प्यारो, ये उलमा की मार्केट नहीं है, ये उलमा का बाजार नहीं है। उलमा के मिलने की जगह ये दीनी इदारे हैं। अब अगर जाएंगे एक को ढूंढेंगे, इंशाल्लाह आपको इतने मिलेंगे कि आप उठा नहीं पाएंगे। लदम लद मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे। घबराए नहीं, पैसा ज्यादा लगेगा नहीं, ये वो मोल है, ये वो मोल है जहां बगैर मोल के आपको ये अनमोल मिलेंगे। बात समझ में आ गई? तो इनकी हिफाजत कीजिए, अपने आप को जोड़ के रखिए और जितना आपका हिस्सा इसमें लग सके लगाइए। कयामत में मैंने कहा बेवफा नहीं होते हैं। जब ये आगे जाएंगे तो जुड़ने वाले उसके पीछे जुड़ते चले जाएंगे। क्या बताऊं प्यारो, उलमा ने ऐसे ऐसे फजाइल बयान किए हैं, वो उनके मौका नहीं है। मैं उधर नहीं घुसना चाहता हूँ, बस ये कि अपना राष्ट्र, अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक जोड़ लीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया में भी आपकी इज्जत होगी और आखिरत में तो अल्लाह ताला इज्जत से आपको नवाजेंगे ही। अल्लाह हमें आपको तौफीक इनायत फरमाए। जितना मजमा रात था उससे कम नहीं है इस वक्त, माशाअल्लाह ज्यादा ही है, माशाअल्लाह आ रहे हैं। ये उसी ईमान के
जो की बूबाज है ना, ये उसका असर है। लोग अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं इस जहां में, अभी जिंदा हैं, अभी हम मायूस नहीं हुए हैं लोगों से और कौम से। इंशाअल्लाह इनमें रूह फूकी जाए, इनको पानी दिया जाए, इनकी सिंचाई की जाए, तो इंशाअल्लाह नन्हा पौधा कल यही तनावर, फलदार, मजबूत, सायादार, घना दार, छांव देने वाला दरख्त बनेगा। बस बाकी इन इदारों से कुछ काम होता है जब आप जुड़ जाएंगे, उनकी मजलिस में बैठेंगे, उनकी फिक्र को आप अपनी फिक्र बनाएंगे, उनकी सोच को अपनी सोच बनाएंगे, तो फिर आपके सामने मुझे इन तफसीलात को बयान करने की जरूरत नहीं, खुद आपके ज़हन और दिमाग को अल्लाह खोल देगा। ये उलमा जो बयान करते हैं ना, लिस्ट ले लेकर के मोहम्मद महबूब साहब ने बड़ी लिस्ट तैयार की है, इनको सुनाना है, मैं कहां तक सुनाऊंगा। आप जोड़ लीजिए, कल आप इस लायक हो जाएंगे, मैं बताना चाह रहा हूं, इस लायक हो जाएंगे कि खुद आपका दिलो दिमाग ये फैसला करेगा, ये दिलो दिमाग फैसला करेगा कि वाक़अतन ऐसा होना चाहिए, ये बहुत जरूरत की चीज है। ये आज उलमा सुना रहे हैं ना, कल आप खुद इसको सुनाने वाले बन जाएंगे। ये सिर्फ उलमा की जहन की उपज नहीं है, ये अल्लाह रसूल का पैगाम है, उनकी रोशनी में ये हजरत तैयार करते हैं। अगर आप जुड़ेंगे इससे तो खुद आपका जहन भी इसी को कबूल करेगा और इसी को बयान करेगा। क्या इन चीज़ों को मौका नहीं है तफसील से बयान करने का, मैं इसको तफसील से बयान करने के बजाय मैंने आपको जोड़ दिया, आप जुड़ जाएंगे। अच्छा ये बताइए, बिजली एक है या कई एक है? उससे बल्ब जलता है, बोलो भाई, बल्ब जलता है, बोलो ना बाबा, पंखा चलता है, फ्रिज भी चालू है, मिक्सी मशीन भी चलती है। अरे बिजली एक, बल्ब भी जल रहा है, पंखा भी चल रहा है, हीटर भी चल रहा है, क्या बात है, बोलो। बिजली एक ही है, जहां जैसी जरूरत है बिजली अपना काम करती है और लोग उससे अपना फायदा उठा लेते हैं। प्यारो, हमने तो कनेक्शन जोड़ दिया है, आप पंखा चलाइए, फ्रिज चलाइए, हीटर गर्म कीजिए, खाना पकाइए, जो मनवाया कीजिए, मगर आप अपने आप को जोड़ लीजिए। कनेक्शन ले लो प्यारो, फ्री का दे रहा हूं, ये निःशुल्क ये सेवा है। आप जोड़िए और अपने आप को रोशन कीजिए, और जब घर बिजली पहुंचेगी अल्लाह जल्दी एहसास पैदा कर दे और एहसास दिला दे तो ये उनकी मेहरबानी है। अगर कुछ नहीं तो आपके जाने के बाद वो घर अंधेरा नहीं होगा, हमारी नस्लों को उस कनेक्शन का फायदा जरूर पहुंचेगा। बड़ों का कहना है कि उलमा से मोहब्बत करो, ये मोहब्बत तुम्हें काम आएगी, तुम्हारी नस्ल को भी काम आएगी, तुम्हारी औलाद को भी ये मोहब्बत काम आएगी। और अगर तुमने उलमा से अपने आप को दूर कर लिया और जरा बराबर भी उससे दूरी बना ली तो अल्लाह ताला बहुत ही गयूर है, बहुत ही अल्लाह को ज्यादा गैरत है। अल्लाह से बढ़ करके गैरत किसी में नहीं है। अल्लाह छीन लेता है, वापस कर लेता है। अल्लाह हमें और आपको तौफीक इनायत फरमाए। वाह।